नमस्कार। मन इंसान है, माइंड इज मैन। माइंड ही वो एक ऐसी फैकल्टी है जो कि एक इंसान को अपनी धुरी से अलग करती है। जैसे ही बच्चा 3 या 4 साल की उम्र में पहुंचता है, उसके अंदर एक मैं का भाव शुरू होने लगता है और वहीं से वो अपनी धुरी से अलग होना शुरू होता है और धीरे धीरे उसके इस मैं का विस्तार होता है और उस विस्तार के कारण दूसरों का भी जन्म होता है, दूसरे रिश्तों का भी जन्म होता है। जैसे ही दूसरे रिश्तों का जन्म हुआ तो दूसरों के द्वारा बनाई गई आचार संहिता का भी उन रिश्तों में असर होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए, जब तक बच्चे के अंदर मैं का भाव नहीं आया, उसको ये पता ही नहीं था कि जिस लेडी के साथ वो 24 घंटे रहता है उसको माँ कहते हैं। पर जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसको पता चला कि जिस लेडी के साथ वो है वो माँ है। माँ शब्द किसी ने कभी बनाया होगा और उस शब्द के साथ एक आचार संहिता भी बना दी। ये माँ है, माँ के साथ ये किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। यानी कि जो उस बच्चे की प्राकृतिक अभिव्यक्ति थी अपनी माँ के साथ में, अब वो हो गई पीछे और माइंड आ गया आगे। प्राकृतिक अभिव्यक्ति उस व्यक्ति को किसी और तरीके से देखती है, पर माइंड उसको फिर माँ की तरह देखता है। बस यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। सबसे बड़ा अवरोध इसी कारण से शरीर नहीं है, माइंड है। क्योंकि माइंड ही व्यक्ति को बांध के रखता है, माइंड ही उसको उसकी लाइफ में एक आचार संहिता को इंट्रोड्यूस करता है और फिर वही उसको बांध के रखती है। और यहीं से फिर एक और चक्र शुरू होता है और वो चक्र होता है कंप्लायंस का, कि ये आचार संहिता दी गई है, ये माँ की हो गई, ये बेटे की हो गई, ये स्टूडेंट की हो गई, ये दोस्त की हो गई, ये पति की हो गई, पत्नी की हो गई। इतनी सारी आचार संहिताएं यहाँ भरी हुई हैं। इट इज़ लाइक आप एक पुराने शहर में जा रहे हैं जहाँ पे कि कई सारे लोग हैं, बहुत भीड़ भड़क्का है, और आप उसके अंदर से अपनी कार को लेकर के अपना रास्ता ढूंढना चाह रहे हैं। इट्स इम्पॉसिबल। कहीं ना कहीं तो टकराव होगा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी। तो जब इतने सारे आचार संहिताएं, इतने सारे रिश्ते आ जाएंगे और कंप्लायंस बढ़ेगी, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टक्कर होगी। वही टक्करें नए नए संस्कार पैदा करती रहेंगी और जाल में फंसाती रहेंगी। वही जो आचार संहिताएं हमको मिली हैं, वही हमको एक कांस्टेंट डर के माहौल में रखेंगे।
कहीं ये गलती ना हो जाए। अब इतने सारे रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसानी रूप में रिश्तेदार के रूप में गलती हो सकती है, पर इंसानी रूप में गलती कभी नहीं होगी। जब रिश्ते रूहानी होंगे गलती नहीं होगी। जैसे ही उनके बीच में माइंड आ गया और माइंड भी किसी और का, हमेशा गलती होगी। हम कभी भी जिस धुरी से हम कभी अलग हुए थे वापस उधर पहुंच नहीं पाएंगे, चाहे हम कितने ही प्रोग्राम्स अटेंड कर लें, कितने ही गुरुओं के पास चले जाएं, जब तक ये दृष्टि नहीं बदलेगी, जब तक माइंड रिश्तों के बीच में रहेगा, रिश्ते कभी नहीं सुधरेंगे। और जैसे ही माइंड रिश्तों के बीच में से हट गया, ये मान लें और ये जान भी लें, वहीं से दृष्टि में एक चेंज आया है और अब से हम अपनी धुरी के पास वापस से आने लग गए हैं। विचार करें। शुक्रिया।